हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं और दोनों की डेफिनेशन सहित उनके एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि वे वाक्य जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए कि वो फाइनाइट वर्ब आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो ये हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो वाक्य के सब्जेक्ट या वाक्य के टेंस के अकॉर्डिंग बदलती हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी हुई है कि फाइनाइट वर्ब फॉर्म शो टेंस, पर्सन एंड नंबर। यानी कि फाइनाइट वर्ब वे क्रियाएं हैं जो वाक्य के कर्ता या वाक्य के काल को, यानी कि कर्ता का मतलब सब्जेक्ट और काल का मतलब टेंस को दर्शाती हैं, प्रकट करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए दो नोट लिखे हुए हैं, जरा इसको ध्यान से समझिए। वे क्रियाएं जो वाक्य के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट तथा वाक्य के काल यानी कि टेंस पर निर्भर होती हैं, डिपेंड होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। ये इसकी सबसे आसान परिभाषा है फ्रेंड्स। यानी कि कोई भी ऐसी वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या वाक्य के टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगी वो फाइनाइट वर्ब होगी। यहाँ पर नीचे देखिए क्या लिखा है, अर्थात ये क्रियाएं वाक्य के कर्ता या काल के बदलने पर बदल जाती हैं। ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। शी वेंट देयर यस्टरडे, यहाँ पर वेंट हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। दे प्ले हियर डेली, यहाँ पर प्ले हमारी फाइनाइट वर्ब है। और आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, यहाँ पर एम हमारी फाइनाइट वर्ब है। कई लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे कि वेटिंग को फाइनाइट वर्ब कहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर जो ये रेड कलर से जो वर्ब्स लिखी हैं यही हमारी फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मेन वर्ब है वही फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे मैंने एक नोट भी लिखा है, मैं भी आपको वो नोट भी समझाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं। हरी एंड परी वर इन्वाइटेड हियर। अब यहाँ पर इन्वाइटेड फाइनाइट वर्ब नहीं है, वर फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, दे वर वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो आर फाइनाइट वर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक देखिए नोट लिखा हुआ है, आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो तो वही उस वाक्य की फाइनाइट वर्ब होती है। बहुत आसानी से आप यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि यदि किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो वही फाइनाइट वर्ब होगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो फिर उस वाक्य की जो मेन वर्ब होगी, जैसा कि आपने ऊपर के दो एग्जाम्पल्स में देखा, वही हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था फाइनाइट वर्ब का पोर्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे नॉन फाइनाइट वर्ब की ओर। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स डू नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर। यानी ये क्रियाएं वाक्य के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट और काल यानी कि टेंस को नहीं दर्शाती हैं, यानी कि ये बिल्कुल फाइनाइट की अपोजिट वर्ब्स होती हैं। ठीक है, नोट से समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। वे क्रियाएं जो वाक्य के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट तथा वाक्य के काल यानी कि टेंस पर निर्भर नहीं होती हैं वे नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल सीधा सा डिफरेंस है। जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो निर्भर करती हैं सब्जेक्ट और टेंस पर, यानी कि सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर बदल जाती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर वाक्य के टेंस या वाक्य के सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, अर्थात ये वाक्य के कर्ता या काल के बदलने पर नहीं बदलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शी वॉन्ट्स टू गो देयर। ठीक, यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट टू गो देयर, और थर्ड में लिखा है आई वॉन्टेड टू गो देयर। मैंने बहुत ही अच्छे से ये तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर तीनों वाक्यों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉन्ट जो है वो बदल रहा है। पहले दो वाक्यों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉन्ट से वॉन्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हुआ है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी आई प्लूरल सब्जेक्ट है और सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो शी के लिए हमने यहाँ पर वांट्स लिखा था और आई के लिए वांट लिखा है, जबकि नीचे के दो वाक्यों में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट सेम है, टेंस बदला है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है। यानी ये बात यहाँ से सिद्ध हो गई कि जो हमारा वांट है वो सब्जेक्ट के बदलने पर भी बदला और टेंस के बदलने पर भी बदला। यानी कि हमारा वांट क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। क्या हो गया,
फाइनाइट वर्ब हो गया। अब आप आगे देखिए, टू गो, टू गो, टू गो, यानी सब्जेक्ट के बदलने पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा और हमारे टेंस के बदलने पर भी टू गो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए जो हमारा टू गो है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वांट बदला हमारा टेंस के हिसाब से, इसलिए वो फाइनाइट है, और टू गो में कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो नॉन फाइनाइट है। यहाँ पर मैंने आपके लिए देखिए ये स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है कि उपर्युक्त वाक्यों में वांट फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यह वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर बदल रहा है। ठीक है, जबकि टू गो नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यह वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर नहीं बदल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। सम मोर एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं ये। ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट, यहाँ पर दो वर्ब हैं, एक ओपनिंग और एक वेंट। अब आप इसमें गेस करिए कि कौन सी फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ओपनिंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, और वेंट हमारी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट या टेंस बदलेंगे तो वेंट बदल जाएगा, जबकि ओपनिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर देखिए स्विमिंग और इज दो वर्ब्स हैं, लेकिन स्विमिंग यहाँ पर कैसे यूज हुआ है, नाउन की तरह, यानी ये यहाँ पर जीरेंड का काम कर रहा है। इज हमारी फाइनाइट वर्ब है। टू फॉरगिव और इज, यहाँ पर भी दो जो है वर्ब दी गई हैं। फॉरगिव माने माफ करना, क्षमा करना, तो टू फॉरगिव इज अ डिवाइन क्वालिटी। तो जो टू फॉरगिव है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, देखिए फाउंड और लॉस्ट दो वर्ब हैं, तो फाइनाइट वर्ब कौन सी है, फाउंड हमारी फाइनाइट वर्ब है, ये सीधे सब्जेक्ट से जुड़ी है, जबकि लॉस्ट हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, और हैविंग डन ये एक वर्ब हो गई और स्लेप्ट एक वर्ब हो गई, हिज वर्क ही स्लेप्ट। तो स्लेप्ट हमारी फाइनाइट वर्ब है और हैविंग डन हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये जो ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं इनको मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा कि जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये तीन प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर पार्टिसिपल के भी तीन पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आगे आने वाले वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।